अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़रिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़रिश कुकिंग व्लॉग। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ भरे हुए करेले की रेसिपी, जो कि हम बेसन और प्याज के मसाले जो है रेडी करेंगे और उस मसाले से इन करेलों की भराई करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। करेलों को यहाँ पर मैंने छील लिया है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से कट लगाकर इससे बीज जो है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं सारे। और यहाँ पे मैं इनको नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम मसाला जो है रेडी करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पत्थर से बनी हुई कुंडी जो है वो ले लेंगे और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 चम्मच जो है मैंने उसमें साबुत धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। ऐड कर देने के बाद जो है हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्हें बारीक पीस लिया है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 से 3 कटे हुए प्याज और इनको ऐड कर देने के बाद जो है हम इसे भी अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसे बहुत बारीक कर लेंगे हम। प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे मैं 5 साबुत सब्ज़ मिर्चें वो ऐड करूँगी और इनको भी मैंने पीस लेना है अच्छे से। सब्ज़ मिर्चों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जो है वो नमक और 1 चम्मच मैं हल्दी का ऐड करूँगी और 2 चम्मच जो है वो मैं लाल मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड करूँगी। मिर्चें जो है हमने मसाले में ज़्यादा रखनी होती हैं, क्योंकि जब हम करेलों की भराई करते हैं तो वो बाद में मिर्चें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसलिए मसाले में मिर्चें हमने तेज़ रखनी होती हैं। और नमक आप चेक कर सकते होते हैं कि वो ज़्यादा है या कम, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इन्हें जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिर्चों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे 4 से 5 दाने जो है वो इमली के ऐड कर रही हूँ और इससे ये होता है कि मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब लास्ट में मैं 1 कप के करीब इसमें डाल रही हूँ बेसन। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमारा ये मसाला जो है करेलों का ये काफ़ी थिक सा हो जाएगा। और इसलिए हमने टमाटर यूज़ नहीं किए। टमाटर से मसाला जो है वो काफ़ी पतला सा हो जाता है, तो इसलिए हमने इस मसाले को थिक सा रखना है। तो जस्ट बेसन ऐड किया है और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो काफ़ी थिक सा हो गया है। तो यहाँ पे जो है मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम करेलों की भराई करते हैं। करेलों को भी मैंने धो के अच्छे से निचोड़ लिया था, उनको बिल्कुल ड्राई कर लिया है और फिर हम उसकी करेंगे अब भराई। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे करेलों की भराई जो है वो अच्छी तरीके से कर ली है। और तो यहाँ पे मैं एक धागा लूँगी, उस धागे से मैं इन करेलों को कवर कर दूँगी ताकि इनका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। तो जस्ट हमने हल्का सा इन्हें मतलब कवर कर देना है।
तो यहाँ पे जो है हम कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़रा हमने ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करना है, तो उन्हें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑयल जो है वो हम जो बाद में बच जाए तो वो हम उसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो और रेसिपी में भी यूज़ हो सकता है। ऑयल जो है वो ज़ाया नहीं जाता। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं करेलों को रख दूँगी फ्राई होने के लिए। करेलों को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, तो हम हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनकी साइड जो है वो चेंज कर दी है, तो यहाँ पे मज़ीद हम इन्हें पकने देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं 2 से 3 जो है साबित प्याज है वो मैं ऐड करूँगी, जिसको मैंने कट लगाकर उसमें भी मैंने मसाला जो है वो भर दिया था, ताकि ये प्याज भी है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए इन्हीं के साथ। और ये प्याज जो है ये भी बहुत मज़े के होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनमें मसाला होता है, ये अच्छे तरीके से पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो ऐड कर दूँगी। ओके जी, करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो फाइनली हमारी भरे हुए करेले की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी करेले बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत इजी बन जाती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।